एनआरसी और सीएए कानून को पारित किया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र के सारे काम पूरे हो गए हैं एनआरसी को छोड़ के। सीएए और एनआरसी देश की सबसे बड़ी जरूरत है और जनसंख्या कानून आप समझ लीजिए कहां से कहां पहुंच गए हैं हम लोग। 40 करोड़ आबादी, 40-50 करोड़ देश की आज़ादी के समय थे 1947 में, और आज कहां पहुंच गए हैं 2024 में कि उनके लिए ये कानून बनाया गया है कि अगर तुम्हें वहां दिक्कत है, परेशानी है, तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें नागरिकता दी जाएगी। कितना सिंपल सा काम है कि जो सताए हुए हैं यहाँ आ जाओ। आप मुझे बताओ, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, उनकी नागरिकता कहाँ से बीच में घुसेड़ दी इन लोगों ने? उनकी नागरिकता से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। जब एनआरसी और सीएए लागू होगा अब इनकी कोई चाल चलेगी नहीं। और अब वो हथौड़ा वाला है, ये अगर सरिया वाले हैं तो वो हथौड़ा वाला है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए कि 22 तारीख को 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा। उसमें एनआरसी सीएए कानून पारित किया जाएगा। आप ये देख लेना। तो अंदर से इन लोगों को अभी बौखलाहट है, क्योंकि मोदी जी 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि ये वाला संसद सत्र तो इन्होंने पूरा धुल दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद संसद सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें एनआरसी और सीएए कानून को पारित किया जाएगा। इन लोगों को इसका अंदाज़ा लग गया है, इसलिए वो बौखला रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये मंदिर मस्जिद इनके विवाद में नहीं कुछ कह पा रहे, इनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो एनआरसी और सीएए मुझे कोई ये बताए कि ये कैसे इनको हजम होगा। लेकिन ये सर के बल हो जाएं। आपको पता है कि लगभग भाजपा के घोषणा पत्र के सारे काम पूरे हो गए हैं एनआरसी को छोड़ के। वही होना है, क्योंकि उसी से अब उसकी दुम भी सीधी करनी है, बंगाल वाली की दुम। उसकी दुम भी सीधी केवल एनआरसी और सीएए से ही हो सकती है, और किसी, क्योंकि वो इसी के दम पे तो सत्ता में आ रही है। जो उसने करीब 1.5 करोड़ लोगों के फर्जी आधार और वोटर आईडी बना के चुनाव जीतती है। 1.5 करोड़ का मतलब बहुत थोड़ा नहीं होता है। 1.5 करोड़ का मतलब हो गया लगभग 150 सीटों पर निर्णायक बढ़त उन्हीं के दम पे होती है। ये पब्लिक को पता नहीं है। लोगों को लगता है कि बंगाल में बीजेपी हार गई, मोदी जी हार गए। नहीं, वो वोटर आईडी और आधार कार्ड का कमाल है जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, और उनके वोटर आईडी और बना बनू के उनके वोट तैयार किए जा रहे हैं और सत्ता बनाई जा रही है। तो ये आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओवैसी भी बिल्कुल सही बोल रहा है। उसे अंदेशा है अंदर से कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये संसद सत्र बुलाया जाएगा और उसके बाद ये पारित होके और इलेक्शन की डेट की घोषणा कर दी जाएगी। रावत साहब ये इतने मूर्ख हैं, इनको ये नहीं पता चलता कि 1971 में क्या था। 1971 में माइग्रेट होके बांग्लादेश से बंगाल में ही तो घुस रहे थे, करीब 15 लाख लोग घुस गए थे। जब इंदिरा गांधी ने यूएन में जाके आवाज़ उठाई थी कि भाई क्या करें, हम हमारे यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं, लूट लूट के खा रहे हैं बंगाल में, हम क्या करें, हमारे पास मजबूरी है। तब मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट करके और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। यही ये फिर से करवाना चाहते हैं। घुसेड़ते रहो, घुसेड़ते रहो, घुसेड़ते रहो। करे कभी तो वो विद्रोह करेंगे। जब विद्रोह करेंगे तब पिछली बार वहाँ बंटवारा हुआ था, अब की बार ये यहाँ बंटवारा करवाएंगे। तो ये काहे का वकील है, ये पब्लिक समझे। तेलंगाना में जैसे इसको बाहर किया कुत्ते की तरह घसीट के, जो अपनी 8 सीटों पे वो जीतता था मुस्लिम बाहुल, उसमें भी एक हार गया है, उसमें भी केवल 7 सीट आई हैं। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पीछे करके तीसरे नंबर पे आ गई। पहले कांग्रेस, उसके बाद राजशेखर की, और फिर भाजपा की 8 सीट हैं और इसकी 7 सीट हैं। ये चौथे नंबर पे आ गया है, लेकिन इसकी अक्ल नहीं खुल रही है। लेकिन इसको समझ लेना चाहिए, जब हम इतना सब, अभी एक समय ऐसा लग रहा था तेलंगाना चुनाव से पहले कि हम मुसलमानों के नेता के नाम से केवल देश में ओवैसी बचा है। अब ओवैसी के अलावा कोई मुसलमानों का नेता नहीं है। देख लिए कैसी पटकनी दी, वहाँ के मुसलमानों ने ही इसको साइड लाइन कर दिया। उन्हें पता है ये कब तक डरा डरा के, मोदी को डरा डरा के, भाजपा के नाम से डरा डरा के कब तक वोट मांगेगा। आप बताओ, मतलब राजस्थान में लड़ा, मध्य प्रदेश में लड़ा और आपके छत्तीसगढ़ में लड़ा, कहीं भी इसको 1% वोट भी नहीं मिला। 1% वोट नहीं मिला इसको। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको क्या मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला इसको। तो हम लोगों को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं।
पब्लिक इसको समझाए, जैसे तेलंगाना में समझाया है वैसे ही यहाँ समझाए, अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी बैठे हैं मोदी जी, किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, सही समय पे सही निर्णय लेते हैं, जो देश हित में और जनता के हित में होता है वही लिया जाएगा। CAA और NRC देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जनसंख्या कानून को आप मत भूलें। आप समझ लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग। 40 करोड़ आबादी, 40-50 करोड़ देश की आज़ादी के समय थे 1947 में, और आज कहाँ पहुँच गए हैं 2024 में 1 अरब 40 करोड़। आप समझो क्या होगा। 8 करोड़ मुसलमान थे जो आज 32 करोड़ मुसलमान हैं। मैं उनकी आबादी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इस पर रोक लगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। और वो तभी हो सकता है जब कानून बने, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। ओवैसी साहब इस तरह से क्यों नहीं समझा पाते हैं कि CAA और NRC और ये जनसंख्या नियंत्रण, इस पे जो कानून आ रहा है वो उन लोगों पे प्रभावी होगा जो लोग घुसपैठी हैं, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी को ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि जो जन्मजात यहाँ रहे हैं, कई बार सरकार भी जो इनको परिभाषित कर चुकी है, जिनका यहाँ आवास है, जो यहाँ रहने वाले मुसलमान हैं, उनके लिए कोई खतरा नहीं, वो हैं जो घुसपैठी हैं। वो अपनी कम्युनिटी को ये क्यों नहीं समझा रहे हैं, बशर्ते हैं कि वो यहाँ के जो ST SC समुदाय है उनको भी जो है लेके आ रहे हैं कि तुम भी इसका विरोध करो। अरे रावत साहब, उसे समझाना हो तब ना, उसे समझाना ही नहीं है अपनी कम्युनिटी को, डराएगा कैसे? उसे भाजपा से डराएगा कैसे? उसे तो भाजपा से डराना है। यहाँ की जो कम्युनिटी है उनको डराओ, उनके वोट हम लें, और जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो ममता बनर्जी के पास पहुँच जाएं, और जो डर गए हैं वो डर के हमें वोट दें। उसे समझाना ही नहीं है। नहीं, समझाना कोई इतना आसान है? आप मुझे बताइए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका, ये आसपास के 3-4 कंट्री हैं जहाँ CAA के लिए बोला गया है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे आबादी करीब 10% थी जब भारत पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे। आज वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी जो 10% थी वो घट के 1.5% रह गई है। मुझे ओवैसी जवाब दे, 8.5% कहाँ गए, कहाँ चले गए? 8.5% सारा खत्म हो गया। और जो बचे हैं वो इतने ज़्यादा प्रताड़ित हैं कि उनके लिए ये कानून बनाया गया है कि अगर तुम्हें वहाँ दिक्कत है, परेशानी है, तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें नागरिकता दी जाएगी। कितना सिंपल सा काम है कि जो सताए हुए हैं यहाँ आ जाओ। आप मुझे बताओ, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। जो यहाँ पे मुस्लिम भाई रहते हैं, जो भी कम्युनिटी रहती है, उनकी नागरिकता कहाँ से बीच में घुसेड़ दी इन लोगों ने? उनकी नागरिकता से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ की नागरिकों से जो मुसलमान है उसको डरने की क्या ज़रूरत? ये तो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो मुसलमान हिंदू आने हैं, जो प्रताड़ित, अकेले हिंदू नहीं, हिंदू, सिख या ईसाई, कोई भी, मुस्लिम को छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम कहाँ जाएगा? जब वो इस्लामिक कंट्री है तो उसे तो वहीं रहना है इस्लामिक कंट्री में, वो थोड़ी ना आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के मुसलमानों को तो इस चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं कि यहाँ की नागरिकता छिन जाएगी। उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, इनकी नागरिकता लेने की बात थोड़ी ना हो रही है। एक लाइन की सिंपल सी बात समझा नहीं रहे हैं ये लोग, और वो आप समझ रहे क्यों नहीं समझा रहे? जानबूझ के, क्योंकि ये अगर समझाने में कामयाब हुए तो वो तो सब माइग्रेट होकर मोदी की तरफ आ जाएंगे। ये तो मोदी का बहुत अच्छा कदम है। और ये कैसे ये चीज़ बता सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि मोदी अच्छा कदम उठा रहे हैं? क्योंकि मोदी तो कुछ भी करें, मोदी तो दिया भी जलाते हैं तो इन्हें लगता है कि मोदी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उल्टा ही जाता है, उल्टा ही हमेशा। और उसके बाद जनता जवाब देती है इनको, जनता जवाब देती आई। अभी 3 राज्यों में जवाब दिया। किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल है, किसी ने एग्जिट पोल में नहीं बताया था छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। कैसा छत्तीसगढ़ में दांव पलटा देखा आपने? वो भी थोड़े बहुत नहीं, अच्छी तरह से रगड़ाई की है उसकी। और तेलंगाना वालों ने ये तो संदेश दे दिया सीधा सीधा कि हम त्रस्त हैं इससे, ओवैसी की पार्टी से और राजशेखर की पार्टी से त्रस्त हैं। उन्होंने विकल्प इस बार कांग्रेस को चुना है। अब जरा कांग्रेस की रंगरेलियां देख लेने दो 5 साल, देख लेना आप, अगली बार पता चल जाएगा। और अगली बार तो छोड़ो, थोड़ा बहुत नमूना तो अभी 2024 में ही आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, और मैं आपके चैनल पे जो बोल के जाता हूँ, कभी उसमें अगर गलत हुआ हो तो आप मुझे बता दें। तो ओवैसी जो जिस तरह से कह रहे हैं CAA जो है
ये संवैधानिक है, तो क्या वही माहौल बनाना चाहते हैं वो जो तत्कालीन में जो है इन्होंने जो पूरी जो है रोड जाम कर दी थी, दिल्ली को जो है बंधक से बना दिया था, कनेक्टिविटी बंद कर दी थी, यही करना चाह रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अनजाने में जो आकर के ऐसे प्रदर्शन करें जो लोगों की आवाजाही इनकी मंशा तो यही है, लेकिन अब ये कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि उस समय अमित शाह भांप नहीं पाए थे और उसी दिन यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा था, वो यहीं पे थे दिल्ली में ही, तो इस वजह से सारा गड़बड़ हो गया था। अब तैयारी से होगा जो काम होगा। 370 हटी तो तैयारी से हुआ। एक जो कह रहे थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वहाँ एक कबूतर नहीं मार पाए और 370 हट गई। वही अब की बार होगा जब एनआरसी और सीएए लागू होगा। अब इनकी कोई चाल चलेगी नहीं और जनता भी काफ़ी हद तक समझ चुकी है अब इस चीज़ को। अब कुछ नहीं होना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब वो हथौड़ा वाला है, ये अगर सरिया वाले हैं तो वो हथौड़ा वाला है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और सब लोग सिर्फ इस समय राम की स्तुति करिए, बस भगवान राम की जय बोलते रहो, सारे काम अपने आप होते रहेंगे। बस जय श्री राम। ओबीसी जैसे कानून के जानकार हैं तो उनको किस तरह से जो है सहयोग करना चाहिए कि जो कि सीएए और एनआरसी जो लागू हो रहा है लाने वाले हैं, जैसे उनको भनक लगी है, तो किस तरह से उनको जो है कानून का हवाला दे करके लोगों को समझाना चाहिए? इसको केवल एक ही संदेश ओवैसी को देना चाहता हूँ, अगर तुम सच्चे कानून के पढ़ाई करने वाले हो, कानून को मानते हो, तो कानून के हिसाब से लोगों को समझाइए, कानून के हिसाब से लोगों को बताइए और लोगों को ये कहिए कि फैसला ऐसे नहीं होता है कि मोदी जी वहाँ से फ़ोन करते हैं और जज फैसला सुनाता है। जज के सामने हजारों साक्ष्य होते हैं, सालों की सुनवाई होती है, वहाँ पे सालों साल सुनवाई होती है। तो लोगों को संदेश दे, देश को अच्छा बनाओ, देश को संगठित करो। भाई 30 करोड़ मुसलमानों को कोई मोदी क्या कोई भी आ जाएगा, 30 करोड़ मुसलमानों को देश से बाहर खदेड़ देगा क्या? लेकिन एक साथ क्यों नहीं रह सकते हो? लेकिन वो तो एक तरफ एक संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरिया की भी बात करते हैं। बस यही तो इनकी नियति में खोट है। यही इनकी नियति बताती है कि जब अपना मतलब आता है सरिया और मतलब नहीं है तो संविधान के हिसाब से, ना वो सरिया मानता है ना संविधान मानता है। तो ऐसे सबक सिखाओ जैसे तेलंगाना में सिखाया, इनका इतश्री हो जाएगा अपने आप ही।